जितनी ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रहोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करोगे, उतना ही आप ज़्यादा तकलीफ में रहोगे। इसका मतलब क्या है? आज के समय में मैं देखता हूँ सोसाइटीज़ में, घरों में, संबंधों में, बहुत सारे लोगों के अगर मैं देखूँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने दुःख का कारण बन रहे हैं, खुद ही अपने दुःख का कारण बन रहे हैं, खुद ही दुःख को बुलावा दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ का हमारे प्रारब्ध के साथ में, भाग्य के साथ में लिखा था, इसलिए हमारे साथ में ऐसा हुआ। हर चीज़ आपके प्रारब्ध में, भाग्य में नहीं लिखी होती है। कुछ क्रियामान भी आप अपने हाथों से करते हो, इस चीज को समझो आप लोगों को मैं बताऊं, एक्सपेक्टेशन ही आपके दुख का कारण बन रहा है। एक माता पिता अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि ये 99% लाएगा तो हमारी समझ में ये होगी, साइड वाला बच्चे ने 99 लाया तो हमारे बच्चे ने भी यही करना चाहिए, किसी ने नया घर बना तो हम भी घर बनाना चाहिए, किसी के बच्चे की जॉब लगी तो हमारे बच्चे की भी जॉब लगनी चाहिए। ये नहीं सोच रहे कि उसका बच्चा क्या चाहता है। बड़ा भाई है, वो अपनी अगर वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो वो छोटे भाई को बोल रहा है कि तू ऐसा कर तो ये हो जाएगा। कोई बड़ी बहन है, छोटी बहन पे दबाव डाल रही है। रिलेटिव्स है जो दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेक्टेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो अपने ऊपर एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। अब मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त लोगों में देखता हूँ कि किसी का फ़ोन अगर नहीं आया टाइम पे, तो वो पूरा दिन तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, किसके साथ बात कर रही होगी, ये किसके साथ बात कर रहा होगा, क्या हुआ होगा। थोड़ा सा चीज़ों को फ्री फ्री विल में देना चालू करो, थोड़ा सा आज़ादी दो, रिश्तों में आज़ादी दो। किसी के बारे में ज़्यादा सोचने के इसमें मत लो। कभी किसी ने बाइक लेके कहीं जाने की सोच दी, ठीक है, किसी ने टोक दिया, अच्छा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ये वो ऐसा बोल दिया तो दिन भर बातें दिमाग में घूमने लगी कि मुझे उसने कुछ ऐसा बोल दिया। किसी रिलेटिव का फोन आया, उस रिलेटिव की आंटी ने ऐसा बोल दिया, हमारे मामी ने ऐसा बोल दिया, तो वो दिन दिन भर हमारे दिमाग में बातें चल रही है। तो इन बातों को थोड़ा सा छोड़ो, एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, और थोड़ा सा इग्नोर आया नमः, इग्नोर एक मंत्र बताता हूँ आपको। इग्नोर आया नमः करने की थोड़ी से है ना, सोचना है हर चीज, हर लोगों के, आपको एक सच्चाई बताता हूँ, हर इंसान को वैल्यू देना बंद करो। आप हर इंसान की फिक्र करना छोड़ दो, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे जहाँ के जिनके घर में खाना खाता था वो मेरे को बहुत काम बताते थे। ताकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, तो मैं खुद का ही पेट्रोल ला के, खुद की ही गाड़ी लेके जाके उनके काम करके देता था। लेकिन आज के समय में उतना रिलेशन नहीं रहा। वो मुझे बाद में समझ आया कि उन लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे चीजों के, बहुत सारी चीजों पे आप पे भी बहुत लोग प्रेशर बनाते होंगे, तो इससे थोड़ा सा दूर रहना। बुद्ध ने बोला है, जीवन का मतलब है आप में दुख साये की तरह रहेगा, कम रहेगा ज्यादा रहेगा, लेकिन रहेगा। इसीलिए उन्होंने निर्वाणा की थ्योरी बताई है। आपको समझना चाहिए कि जिंदगी में आपका जो शरीर है, ये जो शुभ और अशुभ प्रारब्ध से ही बना हुआ शरीर है। इस बात को आप समझो, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, मेरी अगर स्टोरी बताऊँ, तो मैं पहले मेरे दोस्त लोगों को बहुत हेल्प करता था, बहुत हद से ज़्यादा हेल्प करता था। किसी को भी पैसा देना, किसी को भी ज़्यादा इमोशनल में आ जाना। मेरे बहुत लोग मेरे को, मुझे बहुत फूल बना देते थे कि अरे भाई मुझे ये काम है, पैसा दे दे। मैं दोस्तों के नहीं, दोस्तों के दोस्तों को भी पैसा दिया। मैं पिछली बार एक दोस्त को पैसा दिया, और मेरा दोस्त है, उसका कोई खास दोस्त है, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड था मेरा, बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड को पैसा दिया मैंने। उसने फिर, मैं थर्ड इंसान को नहीं जानता, उसने फिर इसको पैसा दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। फिर वो इंसान मुझे 3 साल तक वो 500-500 रुपए दे के मुझे ये किया। इसमें दो लोगों से, जो उसका दोस्त था उससे भी रिश्ते खराब हो गए, उससे भी रिश्ते खराब हो गए। तो क्या है, हर इंसान की वैल्यू करना बंद करो, ये शाश्वत सत्य है। कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अरे यार उसका फोन आया था मैंने फोन नहीं किया, अरे यार उसका घर में आज प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा, अरे यार ये ऐसा। ये बातों को सोचो। विराट कोहली किसी की बातों को सोचता है, नहीं सोचता है। एम एस धोनी किसी की बातों को सोचता है, नहीं सोचता है। सलमान खान किसी के बारे में सोचता है, नहीं सोचता है। शाहरुख खान किसी के बारे में सोचता है, नहीं। वो अपने लाइफ में कुछ उनके स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो हर चीज को पकड़ो मत। जैसे माता पिता है, बच्चे पे ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, उसने आज फोन नहीं किया, बच्चों ने फोन ये किया, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। वाइफ कही गई है, अरे मेरी वाइफ ने कोई चिंता ही नहीं है, मुझे फोन नहीं किया। हस्बैंड ने फोन नहीं किया, अरे मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, मुझे फोन नहीं किया। तो ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है, इसको छोड़ो, इसको सरेंडर मोड में डालो, लेट गो डालो, ठीक है। और लोगों को इग्नोर आया नमः का जो मंत्र है उसको ये करो। जब मैंने इस चीज को पकड़ा तो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि लोगों को ज्यादा, लोगों के ओरा में नहीं घुसना है, लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं घुसना है, लोगों की बातों को पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है।
हम समाज में, ऐसे समाज में अभी रह रहे हैं कि लोगों को खुद के जिंदगी में क्या चल रहा है इससे ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये आदत हो गई। जैसे बिग बॉस में क्या चलता है, बिग बॉस में वहां झगड़े लड़ाई चलते हैं, लेकिन लोग सबसे ज्यादा चलते हैं, उसकी टीआरपी ज्यादा रहती है। तो उस बिग बॉस में क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा उसमें देखा जा रहा है, ठीक है। तो वही आदत हम लोग को हो गई है। हमें हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। अच्छे नए नए स्किल सीखना चाहिए। अभी 2025 के 6 महीने निकल गए हैं, अभी सिर्फ 6 महीने हमारे पास में है। तो हम अपने ऊपर ध्यान ना देके दूसरों के ऊपर नहीं देना है, दूसरों की चीजों को पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री विल में चलो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, यही सारे आप लोगों को मैं एक दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, मेरा एक दोस्त है, बड़ौदा में रहता है, गुजरात वडोदरा में रहता है। उसके वाइफ का बर्थडे था, उसके वाइफ का बर्थडे था, मैं उसको कॉलेज टाइम से जानता हूँ। बर्थडे था तो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया, सब कुछ किया, ठीक है। फिर मैंने 3-4 बार उसका मैसेज आया, मैंने उसको पूछा कितना खर्चा किया बर्थडे में। तो उसने मुझे बोला कि 18-20 हज़ार रुपये भाई खर्चा हो गया। तो उसके बोलने के लहजे से मैं समझ गया कि सच सच बताना, वो 18-20 हज़ार रुपये तूने खर्चा किया, ठीक है। तू कमाता है 25-30 हज़ार रुपया और तूने 18-20 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है। तो वो काम 5 हज़ार में भी हो सकता था, तुझे 18-20 हज़ार रुपये करने की क्या है। अभी अपनी अगर इनकम है उतनी तो हम वो खर्चा करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी इनकम ही उतनी नहीं है और हम उतना खर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वाइफ को अगर उस बर्थडे के सेलिब्रेशन के दिन में हम अगर गिफ्ट ना दे 10 हज़ार का, हम अगर उसके लिए सारी चीजें ना करें, तो वो हमें पूरे साल भर कोसती रहेगी। और वो मेरे बर्थडे पे भी कुछ नहीं करेगी, तो वो मेरे बर्थडे पे कुछ, उसके बर्थडे पे कुछ ना करेगी, ये साल भर कोसती रहेगी। इस चीज की वजह से जबरदस्ती उसको वो सारा नाटक करना पड़ता है। दिल में नहीं है, उसको पता है कि उसको तकलीफ हो रही है पैसे देते समय, ठीक है, क्योंकि उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीजों को पकड़ा हुआ है ना, फ्री विल से नहीं है, अपने वाइफ से वो बात नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता कि देखो इतना हमें खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर बातें करोगे, एक दूसरे से मिलजुल के रहोगे, समझोगे अपनी सिचुएशन क्या है, तो वहीं से आपके सारे रास्ते निकल आएंगे। इस बात को समझो। तो लोगों ने क्या किया है, दिखावे के चक्कर में बहुत सारा बर्बादी के रास्ते पे जाना, दिखावे के चक्कर में बहुत सारी चीजों करना। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आपको लगता है बहुत बड़े 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 लोगों को मैं देखता हूँ, मैं अभी एक इंसान को भी जानता हूँ, 3-4 लाख रुपए उसकी सैलरी है, ठीक है, लेकिन आज भी दिक्कत में है, मतलब खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे से जब वो बात करता है तो मुझे उससे बात करने के टोन से पता चलता है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम जेन्युइनली बताओ मुझे, क्या तुम अपने लाइफ में खुश हो? और उसके बाद में उसको मैंने बोला कि सच सच आंसर देना, जेन्युइन आंसर देना, मुझे बनावटी उत्तर मत देना, आंसर मत देना। तो उसने मुझे बताया कि यार लाइफ में और बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है। मैं बोला अरे भाई तू 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, ठीक है, तो लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से जियो। ऐसा नहीं कि तुम दूसरों को देखकर अरे उसका ये, इसका ये हो गया, अरे भाई उसने घर खरीदा, अरे उसने 3 प्लॉट खरीदे, उसने ये खरीदा, ये सारे चक्कर में मत पड़ो। मेरे दोस्त लोग भी मेरे से ये करते, अरे इसके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, अरे इसके पिताजी बहुत पैसा कमाते हैं, अरे ये भी फॉरेन में जॉब करता था, अरे इसका यूट्यूब से भी पैसा आता है, अरे इसको मल्टीपल इनकम सोर्स है, अरे ये बहुत किताबें पढ़ता है। तो इन बातों को ये करके हमें कोई मतलब नहीं है। आप जितने चीजों को छोड़ते जाओगे, आप उतने ही फास्ट आगे ग्रोथ करते जाओगे। हमारे शरीर में जितना बैगेज में कम वजन होगा, कम वेट होगा, उतना ही हम जल्दी आगे जाएंगे। जब आसमान में हम चढ़ते हैं शिखर पे, सक्सेस के, कामयाबी के शिखर पे चढ़ते हैं, तो वहां पे हमें एक एक लोगों को छोड़ते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऊपर में एक ही लोग खड़े रहने की जगह होती है। तो हम ज्यादा लोगों को ये नहीं करना है। मैं अपने लोगों से ये कर दिया हूँ, बहुत आइसोलेट हो गया हूँ। अभी मुझे दोस्त लोग मेरे बोलते हैं कि अरे ये घमंडी हो गया, इसको पास पैसा आ गया ना तो ये घमंडी हो गया। अरे भाई हम जॉब करते थे तब भी पैसा कमाते थे, फॉरेन में करते थे तब भी अच्छी खासी सैलरी थी, अभी भी अच्छी खासी हम पैसा कमा रहे हैं। तो घमंड तो कभी था ही नहीं। बस ये है कि अभी तुम फ्रीक्वेंसी में रही हो, मेरी फ्रीक्वेंसी ध्यान करके मैंने ऊपर ला दिया है, तो मैं अलग फ्रीक्वेंसी में हूँ, तुम अलग फ्रीक्वेंसी में हो। तो मैं इसकी वजह से तुम लोग से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मुझे लोगों ने इतना हेल्प किया, मैं कसम से बताता हूँ। मुझे जैसे जॉब में भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटिट्यूड देता हूँ। लेकिन क्या है ना, 5 साल के बाद में, मतलब 2020 की बात है, अभी 2025 चल रहा है, तो 5 साल में मेरी मेंटेलिटी, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा ली है और वो वही फ्रीक्वेंसी में है, तो मैं उनकी फ्रीक्वेंसी में नहीं मैच कर पाऊंगा, ठीक है। मैं उनकी बातों को नहीं सुन पाऊंगा, उनकी जो टुच्ची बातें वो नहीं सुन पाऊंगा। इसकी वजह से मैं उनका
आइसोलेट हो गया। ऐसा नहीं कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? अपना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो उनको लगता है कि ये घमंडी हो गया है, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा है। कोई भी इंसान किसी को ओवर स्मार्ट नहीं समझ रहा है, वो समय समय के परिवर्तन हम खुद में करना पड़ता है। इसी वजह से तो मैं आपको यही चीज कहना चाहता था कि आप सारी चीजों को है ना पकड़ना बंद करो, सरेंडर मोड, लेट गो में, ठीक है? नहीं बात कर रहा है, जाने दो, इसने फोन नहीं किया, बात खत्म। खुद में ये करो, नहीं तो आप तकलीफ में रहोगे। सरेंडर मोड, लेट गो में जाना है, ठीक है? यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, और मैं समझाना चाहूंगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो एक, ठीक है? और मैं बताऊं कि इस महीने में 25 जुलाई को, इसी महीने में 25 जुलाई से हमारी सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की महा मैनिफेस्टेशन बैच आ रही है। उसमें बहुत पावरफुल, आपको बहुत पावरफुल मैं हीलिंग देने वाला हूँ। मैं जो जो चीजें नहीं सीखता हूँ, मैंने अभी पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत कैसे हीलिंग किया जाता है, कार्मिक हीलिंग कैसे किया जाता है, हमारे कर्म जो कटे रहते हैं, हमारे कर्मों को कैसे हील किया जाता है, बॉडी को कैसे हील किया जाता है, हमारे एथरिक बॉडी को कैसे हील किया जाता है, हमारे फिजिकल बॉडी को कैसे हील किया जाता है, हमारे मेंटल बॉडी को कैसे हील किया जाता है, ठीक है? प्राणा शक्ति को कैसे प्रवाहित किया जाता है, ठीक है? रेकी शक्ति को कैसे प्रवाहित किया जाता है, हमारे जो पिछले जन्मों के कार्मिक बंधन है वो कैसे हील किया जाता है सोल लेवल पे ले जाके, ये सारी चीजों का मिलाप मैं आपको सेल्फ हीलिंग के द्वारा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड टेक्निक, मेडिटेशन, ये सारी चीजें मैं इस वेबिनार में सिखाने वाला हूं, जो 25 तारीख से शुरू हो रहा। कोई भी मिस मत करना। 8 से 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक ये डेली लाइव क्लास रहेगी। जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। आप किसी का ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, घर में रहते हो, तो 8 बजे तक आप अपने ऑफिस से आ सकते हो। 8 बजे तक आप अपना किचन का काम करके भी इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये वेबिनार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग देने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो उसी लिए ये वेबिनार आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।